मंत्री जी, जैसे आज ये विश्व आदिवासी सम्मान दिवस है और ये एसडीपीआई के ज़ेरी निगरानी कार्यक्रम हुआ, तो आज इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं समस्त दुनिया के लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि केवल नाम मात्र के लिए, रस्म अदायगी के लिए ही केवल विश्व आदिवासी दिवस ना मनाएं, बल्कि उनको जो उनका हक मिलना चाहिए वो हक उनको आप देने वाले कोई नहीं है, वो उनका नुकसान करता है, तो नुकसान दोनों का होता है। तो मैं तो एक ही निवेदन करूँगा कि लोगों को, सबको, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबको मानव के रूप में जो सम्मान मिलना चाहिए, सबको बराबर सम्मान मिले। किसी से ऊंच नीच की, छुआछूत की भावना, छोटे बड़े की भावना ना हो। में एक सवाल था कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों में, तमाम संगठनों में अपना वर्चस्व बनाए बैठे जो लोग हैं, जो समाज के लोगों को अपना नेता मानते हैं, क्या लगता है कि वो अपने अधिकार छोड़ के समाज के भले के लिए काम करेंगे? देखिए, अभी तो किसी राजनीतिक पार्टी के एक्शन से ऐसा नज़र नहीं आता कि उनकी मानवतावादी सोच हो और वो सबको समान रूप से अधिकार देने को तैयार हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जिनके हक मारे जा रहे हैं, अगर वो स्वयं अपने हक लेने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरा क्यों देगा? कि छोटा बच्चा अगर रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो बच्चे के बिना चिल्लाए जब माँ दूध नहीं पिलाती, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि जब तक जिनके हक मारी हुई है वो खुद अपने हक को छीनने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक कोई उनको मांगने से हक नहीं मिलेगा। आपका कहने का मकसद यह है कि जो बड़े लोग हैं, यानी कि जो उनके लीडर हैं, उनको छोड़कर वो खुद अपनी समझ का इस्तेमाल करें, जब काम अपनी समझ का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके जो लीडर हैं उनके सोच में न्याय नहीं है। बल्कि मुझे तो कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो जजमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ, तो बहुत सारे जजमेंट्स में तो मुझे उसमें भी न्याय नज़र नहीं आता, और फिर मेरी राय ये बन जाती है कि जिस जज ने डिसीजन दिया है उस जज का न्यायिक चरित्र नहीं है, उसमें खुद के मन में ऊंच नीच की या छुआछूत की या छोटे बड़े की भावना है, वो खुद पक्षपाती है, तो उससे न्याय की उम्मीद मैं कैसे करूँ? अच्छा, इस बात को कैसे ख़त्म किया जाएगा? हर बिरादरी के अंदर, वो मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी हो, जब एक चुनाव होता है विधानसभा का, तो एक विधानसभा सीट पे 4 लोग खड़े होते हैं और हर आदमी ये चाहता है मैं जीतूँगा, मैं के चक्कर में वो एक दूसरी तरफ भागता है, एक तीसरी तरफ भागता है, तो इस बात को कैसे ख़त्म कर पाएंगे? हम लोग मैं को ख़त्म करके हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम बनेगा, मैं खत्म होगा, क्योंकि अहंकार से कभी कुछ लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। हमें राग द्वेष लोभ मोह अहंकार को छोड़ना होगा और आपस में प्यार वाले वातावरण में एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर हम लोग सफलता पाएंगे। लगता है कि जिस तरह से आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, तो आपके समाज में, बाकी समाजों में इस तरह के लोग हैं क्या इस तरह की नीति बना के वो कुछ लोग कुर्सी छोड़ के हम में शामिल हो जाएंगे? मैं नहीं ये कह सकता कि कोई कुर्सी छोड़ेगा, ये तो एक व्यक्तिगत सोच पे निर्भर करता है कि व्यक्ति की खुद की सोच कैसी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि न्याय की इस लड़ाई में हम अगर ढंग से लोगों को अपने कन्विंस करेंगे, नेताओं को भी, जो हमारे नेता अलग अलग पार्टीज़ में, उनको भी हम अगर तार्किक तरीके से उनको मेंटली प्रिपेयर करेंगे और उनको इस आभास दिलाएंगे कि आप समाज के नेता हो, समाज के हक अधिकार की हकमारी हो रही है, तो आप केवल कुर्सी तक सोच के बैठें कि आपकी कुर्सी सुरक्षित, आपकी कुर्सी सुरक्षित नहीं होगी। क्योंकि जो जैसे मानव कांसीराम साहब ने चमचा युग में लिखा था कि जो चमचा ये तय नहीं करता कि कढ़ाई में से कितना सब्जी निकाल कर किसको कितनी देनी है, चमचा तय नहीं करता, बल्कि किसको कितनी देनी है ये तय वो करता है जिसके हाथ में चमचा है। तो आप अगर कुर्सी पे भी बैठे हैं, मंत्री भी हैं, और आप कुछ समाज के लिए करना चाह रहे हैं, तो तब तक नहीं कर सकते जब तक जिसने आपको उस कुर्सी पे बिठाया है, जब तक वो आपको इजाज़त नहीं देता, तब तक आप नहीं कर सकते। तो ऐसी फिर कुर्सी किस काम की जो न्याय न कर पाए? ये लोगों को जब कन्विंस करके समझाई जाएगी, तो मुझे लगता है लोग धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा, और जब समझ आएगा तो बदलाव होगा। यानी उम्मीद है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे? निश्चित तौर पे उम्मीद नहीं, हमें पूरा भरोसा है कि हम कामयाब होंगे। आज विश्व आदिवासी सम्मान दिवस और आदिवासी समाज से आप आते हैं, आपने एक बात कही कि इतिहास का घोटाला हो रहा है, तो इस इतिहास के घोटाले को कैसे रोका जाए, इस पर थोड़ी हम दो सब चाहते हैं। इतिहास के घोटालों को अगर रोकना है तो सबसे पहले इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं
वो समझें कि यह हमारा इतिहास एक है, अलग अलग इतिहास नहीं है। हम जातियों में जाति के नाम से अलग अलग काउंट होते हैं, लेकिन हमारा इतिहास एक है। जब हमारे पूर्वज एक थे तो हमारी इतिहास एक है, हमारी लड़ाई एक थी। हम मिशन में जाति के वजह से और ये सरकार के भटकाव की वजह से हम भटके हुए हैं। टारगेट है इसका, एक एक करके सबको, पहले आदिवासी को मारा जा रहा है, मरेंगे ये लोग भी, लेकिन हम तो पहले मर जाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा छटपटाहट में मरेंगे। इसलिए इस चीज़ को हमें सब लोगों को मिल करके इस घोटाला को रोकना है। एक दूसरी बात की कि डीएनए टेस्ट सबका एक है, और जो जातियों में और धर्म में जो बांटा तो 3% लोगों ने बांटा, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि उन 3% ने बांटा क्या हम खुद बटे हैं? नहीं, बात तो सत्ता, कभी भी सवाल सत्ता पक्ष से होता है, और बांटने की प्रक्रिया जो अभी देख रहे हैं, सत्ता पक्ष से ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष से ज़्यादा देखने को इसलिए मिल रही है कि जब भी बातें होती है, विकास की बातें नहीं होती है, रोजगार की बातें नहीं होती है, उसमें शिक्षा पे बात नहीं होगा, स्वास्थ्य पे बात नहीं होगा। जब भी जाति व्यवस्था पे जाति पे बात होती है कि हम 100 करोड़ 50 करोड़ हिंदू, ये भाइयों मुस्लिमों भाइयों, ये क्या है भाई? रोजगार पे बात करो ना, इसमें बात करने में डर लगता है क्या? रोजगार पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, शिक्षा बात। अगर सच में आप देश के विकास चाहते हैं तो शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करना होगा। ये सब बातों को, धार्मिक बातों को भुला कर, धर्म से हमारा विकास नहीं होना है, हमारा विकास होना है एजुकेशन से। एजुकेशन में कोई बात नहीं करता, सत्ता में बैठे लोगों का ही सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जिस तरह की मणिपुर की घटना और मणिपुर में जो आदिवासियों के साथ जो हुआ, उस पर क्या कहना चाहिए? अब ये देखिए, इस देश को इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है शर्मसार होने के लिए? आप वर्ल्ड में जाकर के, दुनिया में जाकर के क्या कहेंगे? हम उसी देश के वासी हैं जिस देश में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, नंगी परेड कराई जाती हो। और ये सिर्फ आदिवासी की बात नहीं है, आदिवासी मीन्स मूल निवासी। हम इस देश के जितने आदिवासी मूल निवासी लोग हैं और जितने मतलब मर्यादा को मतलब मानने वाले लोग, मर्यादा के अंतर्गत रहने वाले, सबके लिए शर्मसार की बात है, सबके लिए यह लज्जा की बात है। इससे बड़ी शर्मसार क्या हो सकती है? जिस महिला को हम इतना बड़ा मान सम्मान देते हैं, उसको हम नंगी परेड कराए जा रहे हैं, इससे घटिया बात क्या हो सकती है? सब जानना चाहेंगे आदिवासी और मूल निवासी में क्या फ़र्क है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। 1930 में इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। मूल निवासियों का वर्गीकरण करने के लिए, इनको डिवाइड करने के लिए, इसको बांटने के लिए ये इस शब्द की उत्पत्ति की गई है, जो आदिवासी। जो आज का प्रोग्राम है, इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसके जरिए हमारा मैसेज बड़ा साफ है। आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम सब लोग सारे मजलूमों के साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी समाज की भी मजलूमियत है और उनके तमाम उन अधिकारों का, जो उनका मौलिक अधिकार है, उनको नहीं प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग चाहते हैं उनको वो हासिल हो। उसके लिए हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का फैसला लिया। इस तरह के कार्यक्रम तो तमाम राजनीतिक पार्टी और तमाम समाजी संगठन करते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई बदलाव नहीं हुआ। आप कैसे करेंगे? हमारा प्रयास है, और जब भी कोई काम अपने नतीजे तक पहुंचता है तो उसका कहीं न कहीं पहले दिन से प्रयास शुरू होता है। आज तक ऐसा आपने देखा है कि नहीं हुआ है? हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। आज अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसमें भी तो लोगों का संघर्ष शामिल है। आप इस आदिवासी सम्मान कार्यक्रम में आए, आपको यह कैसा लगा और किस तरह का यहाँ मंच साझा किया गया? आज का जो कार्यक्रम है, आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे कैसा लगा? मेरा तो अपना कार्यक्रम है, मेरा तो अपना परिवार है। नहीं, कई मंचों के लोगों को इस मंच पर बिठाया गया, कई दलों के लोगों को बुलाया गया, तो उसके जो तालमेल है उसमें आपको कैसा लगा? किस तरह का यह कार्यक्रम रहा, उसके बारे में? नहीं, हम यही तो चाहते हैं। हमारा तो लक्ष्य ही है, उद्देश्य ही है कि हम सब लोगों को जोड़ें, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक जो है एक ऐसे हम कार्यक्रम पर काम करें मिलकर सब, ताकि उसमें सफलता पाए। जो आपका मिशन है, उस मिशन को आप कितने समय में पूरा कर लेंगे? कौन सा मिशन? एक साथ बैठने का की बात कर रहे हैं? आदिवासी मिशन की बात कर रहा हूँ, जो आदिवासी मूल निवासी सबको जोड़ना और सत्ता में काबिज होना। हम समाज को जोड़ने का काम बराबर कर रहे हैं और इसको करते रहेंगे। और देखिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि कब तक पूरा होगा। प्रश्न है कि आपका समर्पण इसके लिए कितना है। यदि आप समर्पित भाव से काम कर रहे हैं तो निश्चित कामयाब होंगे।
और यदि आप टाइम बाउंड करके चल रहे हैं तो हो सकता है इस बीच में आपको कोई दिक्कत आ जाए। इसलिए और दूसरे जो लोग हैं वो भी तो आप उनके लिए टारगेटेड है ना, तो फिर आपको रोकेंगे हम। आप अपना काम करें, बाकी रिजल्ट अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तो आपका पूरा परिचय चाहेंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, एमटीएनएल से मैं रिटायर्ड हूँ एसपीओ की तरफ से। पहले मैंने बामशेप में जो माननीय कांशीराम जी द्वारा चलाई है बामशेप उसमें दिल्ली प्रदेश का महासचिव रह चुका। फिर बसपा में मैं दिल्ली प्रदेश का महासचिव था और काफ़ी समय से मैंने काम किया। पुष्पांजलि जी हमारे साथी हैं। तो आदिवासी, मूल निवासी और SC/ST OBC के शब्द के बारे में कुछ संदेश क्या देना चाहेंगे आज? एक्चुअली देखिए, यदि हम 3 कास्ट को निकाल दें, जो अपर कास्ट है जैसे ब्राह्मण हो गया और ये मनिया हो गए और ये ठाकुर हो गए, राजपूत लोग होते हैं, बाकी सब एक ही हैं, सब शूद्र हैं, कोई माने या ना माने। जो थोड़े फॉरवर्ड हो गए वो थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को ऊँचा उठा लिया, जो फॉरवर्ड नहीं हुए वो वहीं से मुझे, बाकी हैं सब शूद्र, कुछ टचेबल कुछ अनटचेबल उनकी नजर। और जो हिंदू धर्म जो है, हिंदू का यदि आप पूरी व्याख्या देखिए तो ये कोई धर्म नहीं है। इसका जो सही उच्चारण है यदि इसका देखा जाए तो ये एक लुटेरा, भगोड़ा, इस तरह का इसका उच्चारण है। शास्त्रों में जो मिलता है तो ये लुटेरा यानी लूटने के लिए यहाँ पर ये आए। देश जो है बाकी लोगों का था, इन्होंने इस पर कब्जा किया, फिर जो समर्पण करते चले गए, जिन्होंने जल्दी कर दिया वो टचेबल में आ गए, जिन्होंने नहीं किया वो अनटचेबल में आ गए, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया वो आ गए। अब हिंदू शब्द को लुटेरा कह रहे हैं, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं वो अलग, वो इसीलिए बनाने को कह रहे हैं क्योंकि इसका शास्त्रों में यदि आप उच्चारण देखो कुछ अलग है। और वो बनाने को जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कितने परसेंट लोग कह रहे हैं? वो केवल जो है 15% लोग हैं। बाकी तो अब जैसे अपने में से जो है ना, जो OBC समाज है सही मायने में, अब जैसे अभी जाट हमारी जो पहलवान थी जाट समाज की थी, उन्होंने उनको जाट बना के अलग कर दिया। महिलाएं मतलब पूरे समाज की महिलाएं नहीं माना। पीछे जो है हमारा वो जो किसान आंदोलन था उनको जो है जाटों का आंदोलन बता दिया, सबका नहीं माना। हिंदुओं का नहीं माना, उन बेटियों को हिंदुओं का नहीं माना। तो ये अपने अनुसार अलग अलग शब्द देते रहते हैं ताकि ये बढ़ते रहें। और अब देखिए जैसे कांवड़ है या दूसरी चीज़ें हैं, जैसे राम मंदिर है, कह दीजिए हमने राम मंदिर बना दिया। यदि पूजा के लिए आप देखोगे तो मंदिरों में ज़्यादातर OBC के लोग, SC के लोग, ST के लोग यही जाते हैं। इन्हें भगवान से ज़्यादा चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए। मंदिरों में भी अभी शायद 9 किलो कितना सोना अभी चोरी हुआ है, 10 किलो। और उसमें पुजारी का लड़का पकड़ा गया, आ भी गया, पुजारी का लड़का पकड़ा गया। मंदिरों में इतनी अटूट संपत्ति है कि उन्हें पता नहीं कितना है। लेकिन कोरोना में किसी भी मंदिर ने ना तो किसी को दान दिया, ना किसी को खाना खिलाया, ना कभी सर्दी में वो कपड़े बांटते। उन्हें किसी के जीने मरने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ाने से, लोगों को बेवकूफ़ बनाने से उन्हें मतलब। अभी साहब, ये आज जो आदिवासी कार्यक्रम किया जा रहा है तो इसके बारे में क्या मैसेज देंगे इसके जरिए? मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सोशल डेमोक्रेट पार्टी के माध्यम से जो ये हमारा प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम हुआ है आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, इस पर जो लोग हमारे यहाँ चाहे वो दलित समाज से आए हैं या आदिवासी समाज से आए हैं, आदिवासी बिरादरी से आए हैं, जितने भी यहाँ लोग आए हैं, हम SC ST OBC के लोग, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैसेज ये देना चाहते हैं कि मिल के बैठेंगे तो और निखर जाएंगे, वरना तिलकों की तरह बिखर जाएंगे। ये मेरा संदेश है पूरे भारत के लोगों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए, कि जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। SDPI जिंदाबाद। मैडम, इस कार्यक्रम में आप आए और महिलाएं हैं और आदिवासियों की बात हुई है, आप इस कार्यक्रम में किस नज़र से देखती है? मैं समाप्त कर दूँ, फिर मैं आप प्रचार कर दूँ। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि अभी जो हादसा देश के अंदर हो रहे हैं, खासतौर से अभी
थैंक यू थैंक यू नहीं ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आप लीजिए आप लीजिए आराम से लीजिए। ठीक है सर, मिलता हूँ। मैडम, ये आज कार्यक्रम हुआ और आप महिला हैं और आदिवासियों की बात हो रही है और किसी समाज में 50% महिला आबादी होती है, तो आप इस कार्यक्रम में किस नज़र से देखती हैं? मैं वही बता रही हूँ कि ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला आबादी 50% है, लेकिन उस 50% में अगर आज महिलाओं को आप देखेंगे तो कहीं नज़र नहीं आते हैं। मणिपुर में जो वाक़या हुआ, क्या वहाँ जो है आदिवासी वहाँ थे, महिलाएं वहाँ बहुत एक्टिव थी, और वो महिलाएं जो कि आदिवासी जो पढ़ लिख करके अपने इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के हालात हुए, ये आज मिल करके आदिवासी OBC SC ST और जितने हैं मिल करके इस पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी था। आज मैं मुबारकबाद देती हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इस कदम को उठाया, कहीं कि पूरे देश के अंदर आज जो है इस तरह के कार्य हो रहे हैं, और इस तरह के कार्य करने की लगातार जो है जिम्मेदारी है कि जो भी जागरूक लोग देश के अंदर हैं वो इस कार्यक्रम को लगातार चलाएं। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि आज आदिवासी दिवस है तो इस मौके से मनाया जाए, बल्कि ये साल साल चलना चाहिए, तभी शायद कि पूरे देश के अंदर जागरूकता बढ़ेगी, और जब जागरूकता देश के अंदर होती है वो पैरालाइज नहीं होते हैं, और वहाँ जब देश के लोग जब जागरूक होते हैं तो इंडिपेंडेंट हक छीनना भी जानते हैं, और साथ में लोगों को एहसास दिलाते हैं कि हम मजबूर नहीं हैं। जिस तरह से कार्यक्रम हुआ और उसमें कई संगठन के लोग आए, कई दलों के लोग आए, तो आपको कैसा लगा कि आपको इस SDPI कार्यक्रम में आए, तो आपका मान सम्मान कैसे लगा? देखिए, ये मेरा अपना प्रोग्राम था, आप जानते हैं मैं SDPI का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ जैसे कि, लेकिन मैंने अपने बड़ों से यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। उसे मैं कुछ अल्फाजों में आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस पर ज़रा था, मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती की ज़रा पहचान पैदा कर, दिमाग और दिल की कुव्वतें अक्सर पिन्हा रही अब तक, कोई इनके भी उभरने का सामान पैदा कर। जी सर, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, 4-5 बजे ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। तो आज हमें कुछ करने का मेरे बड़ों ने बहुत कुछ कहा है, तो उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शमसुद्दीन साहब, ये SDPI कार्यक्रम था आदिवासी का, और आप 30 पार्टी से यहाँ पर आए, तो किस तरह का कार्यक्रम रहा और किस तरह की बातें यहाँ चर्चा हुई, किस तरह की चर्चा हुई यहाँ पर? देखिए, आदिवासी समाज को लेकर के बहुत बेहतरीन चर्चा की गई है यहाँ पर आज, और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से अगर पिछले जो वक्त निकल गया है उस पर भी अगर चर्चा चलती रहती या लोगों में जागृति पैदा होती तो ये समाज भी काफ़ी आ गया होगा। वैसे तो देश के अंदर सभी करीब जो है 90% जो है लोग आदिवासी ही हैं। सारे समाज के लोग जितने भी हैं वे सब आदिवासी में ही हम लोग जो है आते हैं। मानने को तो कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल मानता नहीं। मैं तो जाति विहीन समाज मानता हूँ, जहाँ जिस समाज के अंदर नीच भेदभाव अगर होता है वो समाज कभी आगे बढ़ नहीं पाता। तो मेरा मामला तो ये है कि सभी जो है सभी समाज, आदिवासी हो चाहे मूल निवासी हो चाहे जो भी हो, मतलब हम लोग तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग सब एक समान धारा के चलने वाले लोग अगर बन जाएंगे तो हम देश को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। एक और सवाल है कि कार्यक्रमों में इस तरह की बात होती है लेकिन बाद में लोग भूल जाते हैं, तो क्या इस कार्यक्रम के बाद में इस पर अमल किया जाएगा या वैसे ही दूसरे कार्यक्रम में खत्म हो जाएगा? देखिए, कार्यक्रम का तो मामला ये है कि हम लोग जो है मैं मिशन जय भीम दिल्ली प्रदेश का वैसे वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, जो लगातार रेगुलर मैं जो है इस जाति के ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे हैं, और आदिवासियों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम लोग समाज में लगातार रेगुलर मीटिंग करते चले जा रहे हैं, जिससे हमें जो है उसकी काफ़ी बढ़त हासिल हुई है।